हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। कल मैंने उपन्यास पढ़ाया था, ठीक है। इसके पहले मैंने नाटक पढ़ाया। अभी मेरी सीरीज चल रही है 50-50 क्वेश्चन की, ठीक है। 500 क्वेश्चन की सीरीज है, तो क्वेश्चन सेशन में बने रहिए, ठीक है। बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छे ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी और चंद्र शर्मा गुलेरी या फिर वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के क्या हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुकुल की बीबी किसकी रचना है? ये भी कहानी की रचना है। केदारनाथ सिंह की, धर्मवीर भारती की, निराला की या फिर कमल भारती की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की क्या है, कहानी है शुकुल की बीबी चकदुरी चमार। ये दोनों ही इनकी कहानियां हैं। नेक्स्ट है कि परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव या फिर यशपाल या फिर रविंद्र कालिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल या फिर रविंद्र कालिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिंदे कहानी किसकी लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्मल वर्मा। किसकी कहानी है? तो ये निर्मल वर्मा की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल या फिर कमलेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेमचंद्र है। कौन है? तो प्रेमचंद है पूस की कहानी के लेखक, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी कहानी है, ठीक है। रक्षाबंधन क्या चंद्र शर्मा गुलेरी की है या वृंदावन लाल वर्मा की है या विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की या फिर इनमें से किसी की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की। ये किसकी है? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की क्या है, कहानी है। नेक्स्ट है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तन इनमें से कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है, ठीक है। सचेतक कहानी का प्रवर्तक कौन है? जैनेन्द्र है, महीप सिंह है या फिर कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महीप सिंह है। कौन है? तो महीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? किसके? गदल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है, ठीक है। किसकी है ये बताना है। गदल कहानी के इनमें से कौन है, कौन रचनाकार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है निर्मल वर्मा, बी है रंगे राघव, सी है मन्नू भंडारी, डी है उषा प्रियंदा, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगे राघव हैं गदल कहानी के रचनाकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। त्रिशंकु कहानी के रचनाकार कौन है, ये बताना है। त्रिशंकु किसकी कहानी है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री या फिर आज्ञे या फिर मृणाल पांडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आज्ञे। ये किसकी है? तो ये आज्ञे की
कहानी है त्रिशंकु। नेक्स्ट है कि हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है। सुदर्शन है, भाग्यवती प्रसाद वाजपेयी हैं, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर हार की जीत कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सुदर्शन की कहानी है। ठीक है, ये किसकी कहानी है, सुदर्शन की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक नहीं है। ठीक है, समांतर कहानी आंदोलन में जिन लोगों ने जो प्रवर्तक थे उनमें से कौन नहीं है, ये बताना है। कमलेश्वर, शिव प्रसाद सिंह, महीप सिंह, या फिर विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमलेश्वर। कमलेश्वर जो है ये समांतर कहानी आंदोलन में नहीं जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 111 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है कि कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है। शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फ्रेशराज रेणु, या फिर शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेखर जोशी। ये शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। नेक्स्ट है कि आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है। प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है। भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, मंग महिला, या फिर गिरिजा दत्त वाजपेयी। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान दास, आरंभिक कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। कौन सा कहानी संग्रह है जो नासिरा शर्मा का है। ऑप्शन नंबर ए है कि चल खुसरो घर आपने। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक सेकेंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है कि चल खुसरो घर आपने। क्या है, चल खुसरो घर आपने, या फिर पत्थर गली, या फिर बोलने वाली औरत, या फिर स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्थर गली। ठीक है, क्या हो जाएगा, पत्थर गली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 114 है आज का 14 नंबर क्वेश्चन। सफेद कावा कहानी के लेखक हैं। सफेद कावा कहानी के लेखक बताना है। मंजुल भगत, या फिर रमेश बत्रा, या फिर मृदुला गर्ग, या फिर सुरेंद्र तिवारी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मंजुल भगत की ये कहानी है। कौन सी, सफेद कावा। नेक्स्ट है कि दामुल का कैदी होगा। ठीक है, दामुल कैदी के लेखक कौन है। प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, या फिर यशपाल हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेमचंद। दामुल का कैदी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मेरे जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और इनके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परिसाई, या फिर रविंद्र कालिया। ठीक है, राजा निर्वंशिया किसका है, तो कमलेश्वर की एक कहानी है। ठीक है, किसकी है, तो कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। राजा निर्वंशिया किसकी है, तो कमलेश्वर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मेरी बहुत सारी क्लासें कंटेंट में भी पड़ी हुई हैं, तो मेरे चैनल पे एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी वो क्लासें। ठीक है, उनसे आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ा नामक कहानी रचित है। पेड़ा नामक कहानी किसकी है। नागेंद्र द्वारा रची गई है, या फिर हजारी प्रसाद द्वारा रची गई, या फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई, या फिर प्रेमचंद द्वारा रची गई है। कौन सी कहानी, पेड़ा कहानी। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद द्वारा ये कहानी क्या की गई है, लिखी गई है। नेक्स्ट है कि हरी बिंदी की साहित्यकार की रचना है, कहानी है, ठीक है। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, मैत्रेय पुष्पा की, उषा प्रबंधा की, या फिर मृदुला गर्ग की, या फिर मन्नू भंडारी की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग। किसकी है ये? हरी बिंदी तो मृदुला गर्ग की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, ये भी एक कहानी है। श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, या फिर राहुल संकृत्यायन की, या फिर डॉक्टर नागेंद्र की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन की है वोल्गा से गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है त्रिलोचन, बी है धर्मवीर भारती, सी है शमशेर बहादुर सिंह, डी है कुंवर सिंह, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती, ठीक है। ये किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की कहानी है गुलाबी बन्नो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, परिसर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। यहाँ पर कुछ कहानियां दी हैं, इसमें कौन सी परिसर नाथ की है? रसप्रिया, या फिर रस आखेटक, या फिर रसिकप्रिया, या फिर प्रिय नील कंडी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसप्रिया। रसप्रिया किसकी है? तो परिसर नाथ रेणु की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कामरेड का कोट कहानी किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की, अखिलेश की, ज्ञान रंजन की, या फिर संजय की। कामरेड का कोट कहानी किसकी है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये संजय की कहानी है कामरेड का कोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र है। पूस की रात ये प्रेमचंद की कहानी है, इसका मुख्य पात्र क्या है? माधव है, अलगू है, या फिर हल्कू है, या फिर रघु है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा सी हो जाएगा, हल्कू। हल्कू रहता है इसका मुख्य पात्र। नेक्स्ट है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और ये जयशंकर प्रसाद की कहानी के पात्र हैं, ठीक है। ये किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्वार, अशोक, या फिर आकाशदीप, या फिर पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ का उद्वार, अशोक, या फिर आकाशदीप, या फिर पुरस्कार। तो पुरस्कार हो जाएगा इसका राइट आंसर अरुण और मधुलिका का, ठीक है। नेक्स्ट है कि कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं। कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है अखिलेश, बी है उदय प्रकाश, सी है स्वयं प्रकाश, डी है निर्मल वर्मा, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कब्बे और काला पानी निर्मल वर्मा का है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं बताना है। राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, या फिर कमलेश्वर, या फिर मोहन राकेश, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा प्रसाद विमल। कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जलती झाड़ी, बीच बहस में, या फिर परिंदे, या फिर काव्य और काला पानी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ठेस कहानी के लेखक हैं।
भैंस ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है और ये 10वीं की बुक में भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी 10वीं की बुक में भी मिल जाएगी। आगे की है, फरीश्वरनाथ रेणु की है, अमरकांत की है या फिर मोहन राकेश की है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें इसका मुख्य पात्र कौन रहता है? ये फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। ठीक है, एक मजदूर को आधार बना करके इन्होंने लिखा है। जो मजदूर बहुत ही बड़ा क्या रहता है? कलाकार रहता है और उसका नाम क्या रहता है? तो सिरचन। सिरचन इसका मुख्य पात्र रहता है। ठीक है, सिरचन इसका क्या रहता है? सिरचन इसका मुख्य पात्र रहता है। पात्र तो बहुत सारे हैं लेकिन इसका मुख्य पात्र क्या है? तो सिरचन है। ठीक है, सिरचन इसका मुख्य पात्र है। मानू दीदी, चाची, ठीक है, बड़े बाबू, तो ये सारे क्या हैं? इस कहानी के पात्र हैं। लेकिन सिरचन इसका मुख्य पात्र है जो कि बहुत बड़ा कलाकार होता है लेकिन गरीबी के कारण उसकी कोई इज्जत नहीं करता है जब उसको क्या आता है? बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी जो है प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल में, आकाशदीप में, प्रतिध्वनि में या फिर आंधी में? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इंद्रजाल। इंद्रजाल में गुंडा कहानी क्या है? संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सतह से उठता आदमी की विधा है। सतह से उठता आदमी की विधा है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कि काव्य है, बी है कहानी, सी है नाटक, डी है नाट्य काव्य। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? तो कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। समांतर कहानी के जो पुरस्कर्ता मतलब कि पुरस्कार पाने वाले कमलेश्वर जी हैं, उनका मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या फिर प्रभाकर सक्सेना है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलाश सक्सेना। कौन है? तो कैलाश सक्सेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम फिल्म जो है ये किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? प्रेमचंद की, फरीश्वरनाथ रेणु की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर जैनेन्द्र कुमार की? ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर ये तीसरी कसम फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरी कसम फिल्म क्या कही गई थी? बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हत्या कहानी के लेखक हैं अज्ञे हैं, जैनेन्द्र हैं, मुक्तिबोध हैं या फिर प्रेमचंद्र हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार हैं हत्या कहानी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोला राम की जीव व्यंग के लेखक हैं। भोला राम की जीव व्यंग के लेखक कौन हैं? ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हरिशंकर परसाई, बी है ज्ञान वाजपेयी, सी है रामगोपाल, डी है श्रीलाल शुक्ल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिशंकर परसाई। क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कि रानी केतकी की कहानी, बी है पंच परमेश्वर, सी है उसने कहा था, डी है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ मैंने ये कहानी संग्रह और कहानीकार भी डिटेल में पढ़ाई हूँ। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी है और आप लोग अगर ये सेशन देखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, डिटेल में पूरा।
पूरा का पूरा डिटेल में। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय, इंदुमती को, दुलाई वाली को, या फिर गुलाबहार को? किसको मानते हैं? गुलबहार को। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसको मानते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इंदुमती को मानते हैं सबसे प्रथम कहानी। नेक्स्ट है कि कोठरी की बात। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। कोठरी की बात आगे की है, निर्मल वर्मा की है, या फिर कृष्णा सोबती की, या फिर रजनी गुप्ता की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे की है। ये किसकी कहानी है? तो ये आगे की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, या फिर एक दिन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव की। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? ठीक है, नीलम देश की राजकन्या ये किस विधा की रचना है? ठीक है, तो यहाँ पर नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर उपन्यास, बी है कहानी, सी है एकांकी, सी क्या है? एकांकी है, और डी है आत्मकथा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कहानी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? कहानी ही है। क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये क्या है? कहानी है। ठीक है, नीलम देश की राजकन्या कहानी है। ठीक है, नीलम देश की राजकन्या क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। पहला है नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, या फिर हार की जीत। ठीक है, तो हार की जीत किसकी है? सुदर्शन की है। मलबे का मालिक प्रेमचंद की है। यहाँ पर पाजेब जो है ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज के खिलाड़ी क्या है? शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए है कि हरिशंकर परसाई, बी है शरद जोशी, सी है श्रीलाल शुक्ल, डी है प्रेमचंद। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमचंद। कौन है? तो प्रेमचंद है शतरंज के खिलाड़ी के लेखक। नेक्स्ट है कि सिक्का बदल गया किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है शिवानी की, बी है कृष्णा सोबती की, डी सी है ममता कालिया, डी है मृदुला गर्ग की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर सिक्का बदल गया ये कृष्णा सोबती की कहानी है। ठीक है, सिक्का बदल गया किसकी है? तो कृष्णा सोबती की कहानी है, सिक्का बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, शरद जोशी की, या फिर हरिशंकर परसाई की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई की है। ये किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की है। नेक्स्ट देखेंगे शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते हैं? ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते हैं? बाल कृष्ण भट्ट, बाल श्याम सुंदर दास, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, जयशंकर की, या फिर दिनकर की? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिनकर की रचना है क्या? हरिशंकर
कौन सी संस्कृति के 4 अध्याय। कई एग्जामों में ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई थी। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई थी। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी से, कालचक्र से या फिर बादशाह दर्पण से, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालचक्र से। किससे ली गई है, तो ये कालचक्र से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना क्या है। साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। अर्धनारीश्वर किसका है ये बताना है। शांतिप्रिय द्विवेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का, अज्ञेय का या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है ये, रामधारी सिंह दिनकर का है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह, ठीक है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध संग्रह है, किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है, ठीक है। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ए है श्याम सुंदर दास, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है गुलाब राय, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। रसज्ञ रंजन, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। 8वीं कक्षा का है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये है, ठीक है। ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये क्या है, निबंध, निबंध विधा की ये रचना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन कमेंट में जरूर लिखिए और मेरी भी थोड़ी सी मदद करते रहिए। तो थैंक यू, जय।